जैसे कि हम सबको पता है कि बाल जो होते हैं वो आपके चेहरे को फ्रेम करते हैं, आपके फेस को एनकेस करते हैं और आपका जो एक आउटलुक होता है उसमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है। इनका कलर, इनकी हेल्थ और इनका टेक्सचर, ये सब कुछ मिल के आपके जो चेहरे का फ्रेम है वो कितना खूबसूरत बनाते हैं, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। बालों के बहुत सारे इश्यूज हैं, बट ज़्यादातर इश्यूज जो हैं वो उनको क्लिनिक्स में टैकल किया जा सकता है। जैसे आपके सर पे डैंड्रफ है, आपके सर पे एलोपेशिया एरियाटा है, आपकी डिफ्यूज थिनिंग हो रही है, आपको जो है वो एज के साथ जो है वो फ्रंटल थिनिंग हो रही है फीमेल्स में, या मेल्स में जो है वो एंड्रोजेनेटिक बॉल्ड पैटर्न में जो है वो हेयर फॉल है। ये सब चीजें जो हैं वो हम क्लिनिक में डील कर रहे होते हैं और ये बहुत पुरानी डीलिंग जो है वो हो रही है क्लिनिक्स में। लेकिन फॉर सम हाउ जो बाल का टेक्सचर होता है, जिसको हम कहते हैं कि बाल स्मूथ है या नहीं है, बाल स्ट्रेट है या करली है या वेवी है, बाल में फ्रिज कितना है, बाल जो है वो कितना रूखा और कितना लाइफलेस फील होता है, या बाल जो है वो कितना शाइनी है, कितना स्मूथ और कितना जो है वो स्ट्रेट या कितना टेम्ड है, ये सब जो है, ये सब चीजें जो है ये टेक्सचर में आती हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपके बालों का टेक्सचर क्या है। जब टेक्सचर अच्छा नहीं होता तो आपके बाल अगर हेल्दी भी हैं तो वो खूबसूरत बाल या अच्छा बाल नहीं दिखता, और सबका दिल चाहता है कि उसके बाल जो हैं वो बहुत हेल्दी और वॉल्यूम भी उनका अच्छा फील हो रहा हो और वो उसमें से शाइन आ रही हो और बहुत स्मूथ और टेम और सीधा बाल जो है वो सबको पसंद आता है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें क्लिनिक्स में टैकल यूजुअली जो है वो नहीं की जाती हैं। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली केराटिन इन्फ्यूजन पे बात करेंगे, और इसके अलावा केराटॉक्स जो है वो भी एक डिफरेंट प्रोसीजर है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। ये दोनों प्रोसीजर्स जो हैं ये बेसिकली आपके जो टेक्सचर ऑफ द हेयर है ये उसको मॉडिफाई करता है, ये उसको बेहतर करता है या ये उसको ठीक करता है। फॉर सम हाउ ये इशू इतना ज्यादा कि बालों में फ्रिज है, बालों की अर्ली ग्रेइंग हो रही है, या बाल जो है वो टेक्सचर वाइज बहुत ज्यादा रफ होता जा रहा है, वो सब चीजें जो हैं वो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, इवन मेल्स में भी और फीमेल्स में भी, यंगस्टर्स में भी बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि जो केमिकल इनफ्लक्स है वो समहाउ बहुत ज्यादा है। जितने भी हम शैम्पूज यूज करते हैं, ज्यादातर लोग जो हैं वो शैम्पू प्लस कंडीशनर यूज कर रहे होते हैं, और वो जो है वो सल्फेट बेस्ड होते हैं, और उसकी वजह से आपके बाल जो हैं वो खराब हो रहे होते हैं, और कलर और टेक्सचर दोनों चीजें उसमें खराब होती हैं। फिर बहुत सारे ऐसे सिरम्स हैं, वैक्स है, उसके अलावा जो है वो बहुत सारी हेयर स्प्रेज हैं, फिर बहुत सारी थर्मल प्रोटेक्शन जी जो आप ब्लो ड्राइंग से पहले यूज कर लेंगे तो वो प्रोटेक्ट करेगा बाल को। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये सब केमिकल इन्फ्लक्स है। उसके अलावा फैशन डाइज जो हैं वो, जिसमें हम ब्लीच को यूज करते हैं और कलर को, जो नॉर्मल कलर या बाल का जो रंग है उसको कट डाउन किया जाता है या ब्लीच किया जाता है, और उसके बाद उसके ऊपर दूसरा रंग लाया जाता है। ये सब की सब चीजें मिला के आपके बाल का टेक्सचर भी खराब होता है, उसका जो अपना बॉन्ड होता है वो भी खराब होता है, क्योंकि सल्फाइड जो है वो बॉन्ड्स बनाता है नॉर्मली बालों के, और जब आप सल्फेट बेस्ड यूज करते हैं तो वो उन बॉन्ड्स को खराब कर रहा होता है, और आपका बाल रफ, रूखा और बिल्कुल लाइफलेस और क्या कहना चाहिए, बिल्कुल जैसे वो झाड़ियों जैसे उजड़े से बाल होते हैं वो वैसे करना शुरू कर देगा। टेक्सचर जो है वो परमानेंटली भी ये चेंज कर सकता होता है कि आपके बाल पहले स्ट्रेट थे, टेम थे, शाइनी थे, आहिस्ता आहिस्ता वो रफ भी होते जाएंगे और उसमें थोड़ी सी वेव भी आपको फील हो सकती है रफनेस की वजह से। फिर बहुत दफा ऐसा होता है कि बाल क्योंकि सीधा करवाने का शौक होता है तो घर में ब्लो ड्राइंग, उसके बाद हेयर आयरन्स जो हैं वो बहुत ज्यादा यूज की जा रही होती हैं। उसकी वजह से जितना भी प्रोटीन जिससे बाल बना हुआ है, जिसको हम केराटिन बोलते हैं, वो बहुत जल्दी जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। जितना ज्यादा वो डिप्लीट होगा उतना ही ज्यादा हमें वापस डालते रहना पड़ेगा, रिप्लेनिश करते रहना पड़ेगा, तो ही आपके बाल जो हैं वो नॉर्मल रह सकते हैं, वरना फिर ये खराब होते जाएंगे। तो आजकल केमिकल इन्फ्लक्स क्योंकि इतना ज्यादा है, और शौक कि हमने अपने बाल जो है, हमारे बाल सीधे होने चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट के साथ साथ जो है वो बाल के अंदर थिकनेस और वॉल्यूम वो भी होनी चाहिए, इसकी वजह से केमिकल इन्फ्लक्स जो है वो और भी ज्यादा हो गया हुआ है। अब हमने क्या करना है, या हम क्या सजेस्ट करते हैं, हम कहते हैं कि आप सब कुछ करें, आप अपने बालों को स्टाइलाइज भी करें, आप उनको फैशन डाइज भी कराएं, आप अपने बालों का कलर चेंज करना चाहते हैं वो भी करें, उसके अलावा आप बालों को जो है वो टेम और हेल्दी और स्ट्रेट रखना चाहते हैं वो भी करें, लेकिन बाल की हेल्थ जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए।
फॉर सम हाउ जिस तरह के बाल हम लोग चाहते हैं कि हमारे बाल रहें, उसके लिए फिर उतनी मेहनत भी होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको, या डूज एंड डोंट्स जो हैं उनको समझना चाहिए, जिससे हम बाल को बचा सकते हैं। बट हम उसको स्टाइलाइज भी कर सकते हैं, या उसको फैशन डाई कराएं, या जो भी आप कराना चाहते हैं वो भी करें, लेकिन बाल आपका खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाल तो रिक्वायर्ड है ना, बाल होंगे तो आप उसको स्टाइलाइज करेंगे, अदरवाइज बाल नहीं बचेगा तो फिर आप उसका कुछ नहीं बना सकते। उसमें ये होता है कि आपने सल्फेट फ्री या जिसके ऊपर कलर सेफ लिखा हुआ होता है वो वाले शैम्पूज यूज करने चाहिए आपको नॉर्मल रूटीन में रेगुलरली। और उसके अलावा जो आपका कंडीशनर है वो सेपरेट होना चाहिए, वो आपके शैम्पू में एडेड नहीं होना चाहिए। आप पहले शैम्पू करें और उसके बाद आप कंडीशनर करें। जो शैम्पू होता है वो हमें स्कैल्प पे रिक्वायर्ड है, हमें लेंथ पे रिक्वायर्ड नहीं होता कभी भी, और किसी को भी नहीं होता। और जो आपकी लेंथ होती है उसके ऊपर आपको कंडीशनर रिक्वायर्ड होता है, वो आपने स्कैल्प के ऊपर नहीं लगाना होता। और यही मजे की बात है कि जब शैम्पू और कंडीशनर मिक्स्ड वाली एक चीज आप लगाते हैं तो वो तो सब जगह जो है वो सेम लग रहा है। आपके स्कैल्प पे जो वो शैम्पू है उसके अलावा कंडीशनर भी लग रहा है, और जो आपके बाल हैं उसके ऊपर भी आपका शैम्पू लग रहा है अदर देन योर कंडीशनर, क्योंकि वो एक मिक्सचर है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि आपने बहुत ज्यादा तेज गर्म पानी या जो हीटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे ब्लो ड्राइंग है, बहुत ज्यादा हॉट एयर से वार्म आप रखते हैं या कोल्ड एयर देते हैं, देन इट्स ओके, वो उसको अवॉइड करना चाहिए। फिर हेयर आयरन्स क्योंकि इतनी ज्यादा यूज हो रही होती हैं, क्योंकि बाल स्ट्रेट करना है, और मजे की बात ये है कि आयरन जो है वो है तो इस्त्री ना, उसको जब आप करते हैं तो उससे आपके बाल जो हैं वो और भी ज्यादा ड्राई, और भी ज्यादा रूखे, और भी ज्यादा रफ आपको फील होंगे। आप कहेंगे कि इसके बगैर तो अब मेरा गुजारा ही नहीं होता, मैं अगर हेयर आयरन को यूज ना करूं तो मैं अपने बालों को खोल ही नहीं सकती या बना ही नहीं सकती। उससे ये होता है कि जितने भी हीटिंग टूल्स होते हैं वो सब के सब आपकी कैरेटिन को डैमेज भी करते हैं, उसे कम करते जाते हैं, और आपके बाल को बहुत ज्यादा दे लीव योर हेयर वेरी फ्रिजी एंड वेरी ड्राई। जाहिर है जब उसकी कैरेटिन निकलती जाएगी और की सरफेस स्मूथ नहीं रहेगी तो आपको बाल बहुत ज्यादा रफ और रूखा लगता है। इन सब चीजों से आपने रेगुलर बेसिस पे अवॉइड करना होता है, आप डेली बेसिस पे इसको नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप कोई आयरन यूज करना चाहते हैं या ब्लो ड्राइंग करना चाहते हैं तो वो आप महीने में एक दफा कर रहे हैं, 2 दफा कर रहे हैं, देन इट्स ओके। फिर हम आ जाते हैं कि जो फैशन डाइज होते हैं, बालों का जो टेक्सचर या उसका कलर है वो कैसा है। यूजुअली हमारे यहाँ बाल जो है वो मोटा होता है, वो फाइन हेयर नहीं होता, कोर्स हेयर होता है, आदमियों का भी औरतों का भी। और कलर जो होता है बाल का वो डार्क होता है, बहुत ज्यादा जो है वो जेट ब्लैक होता है, या फिर ब्लैक होता है, और या फिर डार्क ब्राउन के टोन्स होते हैं। उसमें आप लोग कहते हैं मतलब सैलून्स पे जाके कि हमें जो है वो ब्लॉन्ड हेयर चाहिए, या हमें हाईलाइट्स लो लाइट्स जो हैं वो ब्लॉन्ड हेयर ब्लॉन्ड कलर की चाहिए, या फिर आप लोग कहते हैं कि हनी कोम कलर के बाल चाहिए, या फिर आप कहते हैं कि चॉकलेट ब्राउन और उसके अंदर कुछ स्ट्रीक सी लुक होगी, या ऐश ग्रे चाहिए। ये सारे के सारे कलर्स जो हैं वो ऐसे बालों पे नहीं आ सकते। उसके लिए यू नीड टू कट डाउन दी ओरिजिनल कलर ऑफ द हेयर। आप उसको कट डाउन करते हैं या ब्लीच करते हैं, और फिर उसके बाद आप उसके ऊपर वो कलर ला सकते हैं, बिकॉज आप बहुत ज्यादा डार्क से बहुत ज्यादा लाइटर टोन्स में जाना चाह रहे हैं। इसके लिए ये है कि आप ये सब कुछ करा सकते हैं, बट उसमें ब्लीच इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। जब ब्लीच इन्वॉल्व हो जाएगी तो फिर उससे आपके बाल जो हैं वो बहुत खराब हो जाएंगे, और आपके बालों में अर्ली ग्रेइंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। नेवरदलेस ये जो कलर सेफ शैम्पूज नहीं होते हैं, जिनमें सल्फेट्स होते हैं, वो भी आपके बालों का जो अपना कलर है उसको खराब करते हैं और अर्ली ग्रेइंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, जल्दी आपको आपके बाल वाइट लगेंगे। फिर हम आ जाते हैं कि बालों को सीधा करने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं, जैसे रिबॉन्डिंग है, उसके अलावा बहुत सारे और स्ट्रेटनिंग प्रोसीजर्स हैं जिनको यूज किया जाता है। और आप लोग, क्योंकि आप लोगों को दिल करता है कि बाल स्ट्रेट होने चाहिए, बगैर ये सोचे हुए कि कौन सी चीज आपके बालों को कितना नुकसान पहुंचा सकती है या पहुंचाएगी, आप उसको करवा लेते हैं। उसमें यह है कि कैरेटिन इन्फ्यूजन्स जो हैं, क्योंकि वो प्योर कैरेटिन होते हैं, तो वो बिल्कुल सेफ ऑप्शन है आपके पास। सेफ ऑप्शन इस तरह से होती है कि वो आपके बॉन्ड, बाल के अपने नेचुरल बॉन्ड से प्ले नहीं करती है, आपके बाल को कोई खतरा नहीं है, आपके बाल का बॉन्ड जो है वो सेफ रहता है, बल्कि और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज उसको कैरेटिन मिलती है। तो आपका एक एक बाल आपको पहले की निस्बत थोड़ा सा थिक फील होगा, और टोटल वॉल्यूम जो है वो आपको पहले से बहुत बेहतर लगेगा। जैसे अगर आपके 5 हेयर हैं लेट्स सपोज, और जब हम उनके ऊपर उनको कैरेटिन इन्फ्यूजन देंगे तो आपको 5 की बजाय वो 7 to 8 लगेंगे। और इसके अलावा आपके जो हेयर कट होता है, बिकॉज आपके बाल टेम हो जाएंगे और तकरीबन 70 to 80% स्ट्रेट हो जाते हैं।
टेम हेयर जो है वो डेड स्ट्रेट नहीं होता जैसे आप आयरन से करते हैं या और बहुत सारे स्ट्रेटनिंग प्रोसीजर्स के बाद बाल होते हैं, लेकिन उसकी वजह से बाल क्योंकि थिक होता जाता है, उसका अपना वेट बढ़ता है और थिकनेस की वजह से और स्मूथ होने की वजह से बाल जो है वो नीचे की तरफ रहता है। तो तकरीबन 70 to 80% बाल जो है वो आपको स्ट्रेट मिल जाता है थ्रू केराटिन इन्फ्यूजन्स। उससे ये फायदा होता है कि आप बहुत सारे हीटिंग टूल्स को छोड़ देंगे और आपको बाल बनाना बहुत आसान हो जाएगा और आप इसको बार बार करवा सकते हैं क्योंकि इसका जो टाइम लिमिट है वो 6 to 8 मंथ्स होता है। आप उसके बाद इसको दोबारा करवा सकते हैं। इसको करवाते रहने से स्ट्रेटनिंग प्रोसीजर्स की तरह बाल खराब नहीं होता या टूटता नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा और हेल्दी रहना शुरू हो जाता है और वो उसी तरह से मेंटेन रहेगा। फिर हम आ जाते हैं कैराटिन इन्फ्यूजन पे, सॉरी कैराटॉक्स पे। कैराटॉक्स जो है उसके अंदर कैराटिन इन्फ्यूजन की तरह ही सब कुछ होता है, बट उसके अंदर बोटॉक्स भी डाला हुआ होता है। बोटॉक्स जो है वो जो आपके डैमेज्ड बॉन्ड्स होते हैं उनको रिपेयर करता है। जैसे आप पहले बहुत सारे केमिकल प्रोसीजर्स जिसमें फैशन डाइज हैं या स्ट्रेटनिंग प्रोसीजर्स हैं वो करवाते रह चुके हुए हैं और बॉन्ड बिल्कुल टूट चुका है, खराब हो चुका है, वो अब नेचुरल बॉन्ड से बहुत दूर हट गया है। उसमें कैराटॉक्स इन्फ्यूजन जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। कैराटॉक्स इन्फ्यूजन जो है वो फिर आपके बोटॉक्स आपके बॉन्ड्स को रिपेयर करता है और जो कैराटिन इन्फ्यूजन है वो वैसे ही आपके बाल को थिकनेस भी देगी, वॉल्यूम देगी, उसको टेम करेगी और उसको जो है वो स्मूथ, शाइनी और हेल्दी करेगी। और हमारे पास जो है वो कैराटिन बेस्ड जो है वो डाइज भी अवेलेबल हैं जिससे आपको विदाउट एनी ब्लीच या बाल के कलर को कट डाउन किए बगैर आप कैराटिन बेस्ड जो है वो डाइज से कलर चेंज कर सकते हैं। आप अपने बालों के जो नेचुरल कलर है उसके साथ प्ले कर सकते हैं। आप लो लाइट्स या हाई लाइट्स ले सकते हैं, आप ओम्ब्रे ले सकते हैं जिसमें रूट्स को हम कवर नहीं करते बट लोअर एजेस जो या लोअर एंड्स जो होते हैं उसको हम कवर करते हैं। इन सब तरीके से ये सब के सब जो तरीके हैं ये बिल्कुल सेफ हैं और इससे आपके बाल सेफ रहेंगे, लेकिन आप उनका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, उनका कलर भी चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी हैजर्ड टू द हेल्थ ऑफ द हेयर। आपका बाल सेफ रहना चाहिए, उसको हेल्दी रहना चाहिए और उसके साथ साथ आप उसका स्टाइल चेंज करें, आप उसका कलर चेंज करें। अच्छा, फिर एक और बहुत जरूरी चीज आ जाती है कि जो हम डाइज कर रहे होते हैं, बेसिकली जो लोग ग्रे कवरेज के लिए घर में बार बार डाइज यूज करते हैं वो यूजुअली शैम्पू बेस्ड डाइज होते हैं और वो आप सल्फेट वाले शैम्पू यूज कर रहे हैं और डाई हर 10 दिन हर 15 दिन के बाद वो लोग लगा रहे होते हैं, मेल्स भी और फीमेल्स भी। उससे क्या होता है कि बाल झाड़ियां बनते जाते हैं और जितनी दफा आप शैम्पू करेंगे बाल तो खराब हो ही रहा है, साथ में आपका डाई उतर रहा है और वो आपको लगता है कि नहीं मेरे तो बालों मेरी रूट्स निकल आती है। रूट्स नहीं निकल आती, इससे तो बाल आपका पाँव जितना लंबा हो जाएगा। वो लंबा नहीं हो रहा होता बल्कि वहां से कलर खत्म हो जाता है, डाई खत्म हो जाता है, उतर जाता है। इसके लिए हमारे पास परमानेंट डाइज जो हैं वो अवेलेबल हैं जो कि हाइपोअलर्जेनिक होते हैं। आप उनको बार बार भी कर सकते हैं बट यूजुअली ये वाले डाइज को 4 से 6 हफ्ते में रिपीट करना पड़ता है और इससे ये फायदा होता है कि आपके बाल खराब नहीं होंगे और आप अपनी ग्रे कवरेज के साथ और एंजॉय करते हुए अपने बालों के कलर को अगर चेंज भी करना चाहते हैं डाई के कलर को तो करते रह सकते हैं, लेकिन आपके बाल की हेल्थ जो है वो ठीक रहेगी, वो खराब नहीं होगी। तो होपफुली आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन और क्या कहते हैं नए तरीके या नए प्रोसीजर्स के बारे में पता चला होगा और जो आपकी क्वेरीज होंगी वो बहुत हद तक क्लियर हो गई होंगी और होपफुली आप जो डूज एंड डोंट्स हैं उनको फोकस करेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि आपके पास बाल होंगे तो ही आप उनको स्टाइलाइज कर सकते हैं, अगर बाल नहीं बचेंगे तो आप उनको स्टाइलाइज नहीं कर सकेंगे।